एंड सीयूटी को फोड़ दो ताकि एसआरसीसी के क्लॉक टावर के नीचे हम लोग सब साथ में फोटो ले रहे होंगे साल जब तुम आ रहे होगे, राइट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीयूटी को फोड़ना कैसे। नाउ दैट तुम्हारे एग्जाम्स बहुत पास है, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं एंड अब टेंशन तुम्हारे पीक पे होगा कि अब सीयूटी को कैसे क्रैक करे। बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स तो ठीक है, बहुत प्रेडिक्टेबल होते हैं, तुम्हें पता रहता है, पीवाईक्यूज कर लो, स्कूल में भी तुम्हें प्री बोर्ड्स के थ्रू पढ़ाया जाता है। बट सीयूटी अपने आप में नया गेम है बिकॉज यहाँ पे तुम्हारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, यहाँ पे दूसरे क्या ला रहे हैं उससे तुम्हारा बहुत इंपैक्ट पड़ता है। सो अब इन दिस केस तुम्हें कैसे फोड़ना है सीयूटी एग्जाम को ताकि तुम अपना ड्रीम कॉलेज को अचीव कर पाओ। सो इसके लिए चलो आज स्ट्रैटेजी अच्छे से डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि एग्जैक्टली तुम्हें करना क्या है एंड या फिर फोड़ते हैं तुम्हारा ड्रीम कॉलेज, राइट। सो सबसे पहले गाइस देखो, जनरल टेस्ट की बात करते हैं। जनरल टेस्ट अगर तुम्हें जेन्युइन लगता है कि तुम बीकॉम ऑनर्स, इको ऑनर्स या बीएससी के कोर्सेज जैसे कि तुम्हारा मैथ्स हो गया या तुम्हारा स्टैट्स हो गया या कंप्यूटर साइंस हो गया या फिर तुम्हारे ह्यूमैनिटीज में तुम कोर करना चाहते हो एज इन पॉल साइंस, हिस्ट्री, इन सबका ऑनर्स, राइट। तो इन दैट केस जनरल टेस्ट तुम्हें देना चाहिए, ऑल्दो मतलब एज अ बैकअप एक्स्ट्रा दे देना चाहिए, बट वो तुम्हारा कंसिडर नहीं होगा। लेट्स जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दैट। जनरल टेस्ट तुम्हारा उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा कि तुम ये कोर्सेज का प्राइमरी टारगेट करो। इट विल हेल्प यू इन केसेस ऑफ बीकॉम प्रोग्राम वगैरह में, दूसरे और यूनिवर्सिटीज में, फॉर एग्जांपल बीएचयू, और तुम्हारे जनरल टेस्ट वहां पे काम आएगा जैसे तुम्हारे बीएमएस, एसएससीबीएस वगैरह के लिए जो कोर्सेज होते हैं, बीएमएस, बीएफआई, ये सारे कोर्सेज के लिए यहाँ पे जनरल टेस्ट तुम्हारे डेफिनेटली काम आएगा। बट इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज सच कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें बार बार बोलूंगा, फर्स्टली पहले स्टडी करो द एग्जाम। बिफोर स्टडिंग फॉर द एग्जाम यू शुड फर्स्टली स्टडी फॉर द एग्जाम, कि एग्जाम को पढ़ो, राइट। सो या इस चीज में मैं बोलूंगा कि एग्जाम को पढ़ने के लिए तुम्हें पहले फिगर आउट करना है कि सीयूटी के क्या क्या पेपर्स तुम्हें देने चाहिए, तुम कौन से कोर्स को टारगेट करो, उसके हिसाब से अपने टारगेट बनाओ। एंड मैक्सिमम 5-6 तो अभी मैक्सिमम ही है, बट आइडियली बोलूंगा 5-6 सब्जेक्ट तुम्हें रखने चाहिए। 4 तो मत रखो, 4 से ज्यादा ही रखो इफ पॉसिबल, राइट। कुछ लोग 4 भी रखते हैं, 800 में 800 लेके आते हैं, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। बट मैं एज अ जनरल सजेशन बोल रहा हूँ कि तुम ज्यादा भी रख सकते हो एंड दैट वुड एक्चुअली हेल्प यू। सो ठीक है, आफ्टर गेटिंग दैट सॉर्टेड मैं अभी बोलूंगा अभी तुम 10th तक एट मैक्स टाइम ले लो। मैं पहले अगर तुम लाइव स्ट्रीम देखे होगे तो मैं वहाँ पे 5th तक बोला था, बट अभी तुम्हें ज्यादा टाइम लेना तो 10th तक टाइम ले लो टू कंप्लीट द एंटायरिटी ऑफ योर डिलीटेड सिलेबस। उसमें तुम्हारा माइक्रो इकोनॉमिक्स आ जाएगा, तुम्हारा एनपीओ आ जाएगा, तुम्हारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आ जाएगी, ये सारे सिलेबस आ जाएंगे। बाकी ये डिटेल सिलेबस डिटेल वीडियो फॉर द डिस्कशन ऑफ योर डिलीटेड पार्ट वुड ऑल्सो भी कमिंग अप कि डिलीटेड पार्ट को करना कैसे है, उस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। बट अभी 10th तक तुम ये डिलीटेड पार्ट को कंप्लीट कर लो। वंस दैट इज डन यू कैन देन मूव ऑन टू मॉक टेस्ट डेली। अब मॉक टेस्ट के लिए तुम्हें क्या स्ट्रैटेजी रखना होगा कि रोज तुम्हें उन सब्जेक्ट्स का मॉक टेस्ट देना, सारे के सारे जो तुम एग्जाम में देने वाले हो। अगर तुम 5-6 सब्जेक्ट दे तो तुम्हें रोज सबका एक मॉक टेस्ट तो 10th के बाद देना है। बेसिस द मिस्टेक्स यू फाइंड आउट इन योर मॉक टेस्ट, 2 चीज करनी है। एक एरर नोटबुक बनाना है, एरर नोटबुक से तुम्हें पता चलेगा कि रेगुलर बेसिस पे क्या मिस्टेक्स तुम कर रहे हो, सो एज टू नॉट रिपीट दैट। बिकॉज देखो मॉक्स में बहुत बच्चे यही करते हैं कि उन्हें लगता है कि यार गलती कर रहे हैं तो हम लोग गलत है, वी आर रॉन्ग। वैसा नहीं है, इट्स टोटली फाइन अगर तुम गलती कर रहे हो, वर्क्स, कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम्हें गलतियों को रिपीट नहीं करना, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर दैट एरर नोटबुक मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें एक ट्रिक बता सकता हूँ जो मैंने एरर नोटबुक के लिए करा था। मैंने आज सच कुछ लिख लिख के नहीं करा, इतना टाइम था ही नहीं ऑनेस्टली मेरे टाइम पे तो। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि जो तुम्हारा वो रहता है ना, फोन में फोल्डर रहता है एल्बम्स का सेक्शन, तो मैं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करता था, या फिर अगर लैपटॉप से दे रहा होता तो स्क्रीनशॉट मोस्ट मॉक्स में तो मैं अलाउड नहीं होता, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि फोटो ले लेता था अपने लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर पीसी में। मैं दे रहा होता था टेस्ट तो उसका फोटो ले लेता था जहां पे मैंने मिस्टेक करा है या फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन जो मैंने मिस करा बट मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए था, जस्ट समथिंग न्यू टू लर्न, तो उसका मैं फोटो लेके एक एल्बम बना लेता था हर सब्जेक्ट का डिमार्केट करके। सो बिफोर गिविंग द मॉक्स नेक्स्ट डे मैं उन मिस्टेक्स को प्रैक्टिस करता था। सो व्हेन यू डू दैट तो तुम्हारा चांसेस ऑफ रिपीटिंग दोस मिस्टेक्स रिड्यूसेस सिग्निफिकेंटली एंड दैट इज हाउ यू विल एक्चुअली बी एबल टू डू बेटर, ठीक है। सो तुम्हें इंग्लिश का तो और जीटी, अगर तुम जीटी को भी कंसिडर कर रहे हो सीरियसली तो इन दोनों को तुम पैरेलली 1-1 घंटे देने पड़ेंगे। उसके अलावा बाकी टाइम तुम मॉक्स दोगे एंड मॉक्स से जो तुम अपने रिविजन वगैरह करना का स्टार्ट करोगे, एज इन जो तुम्हें पता चल रहा है कि इन चीजों में तुम अच्छे हो तो उसको तुम रिवाइज करो, स्ट्रेंथ्स को रिवाइज करो। एंड जहां पे तुम्हें पता चल रहा है कि तुम वीक हो, यानी तुम्हारे वीकनेस है, वो मॉक्स से तुम्हें पता चलेगा ना कहीं पे तुम गलतियां कर रहे हो, तुम्हारी वीकनेस है, जहां पे वीकनेस है यू कैन रेफर बैक टू दैट आइदर थ्रू लेक्चर्स और थ्रू तुम्हारा टॉपिक वाइज टेस्ट का तुम और प्रैक्टिस करके, राइट। तो अगर तुम कहीं पे वीक हो रहे हो, बार बार तुम वहां पे गलती कर रहे हो, तो 2 चीज हो सकता है, तो लैक ऑफ प्रैक्टिस है, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट है। लैक ऑफ कॉन्सेप्ट के कारण तुम उसका रिविजिट कर सकते हो या फिर तुम और प्रैक्टिस कर सकते हो, इनकेस वो तुम्हारा सेकंड कैटेगरी लैक ऑफ प्रैक्टिस है। ये दोनों चीज तुम कर लोगे
सॉर्ट हो जाएगा, तुम्हारे वीकनेस भी बढ़िया होते जाएंगे, वो चीजें सही होती जाएगी, एंड तुम्हारे स्ट्रेंथ्स को तुम रिवाइज करते रहोगे। स्ट्रेंथ्स को रिवाइज करना इज अ वेरी अंडररेटेड थिंग, मोस्ट पीपल मिस कर देते हैं इस चीज को, बट तुम्हें करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना है, उसके लिए अच्छे से पढ़ना। सो दैट इज व्हाट आई एम्फेसाइज ऑन, स्ट्रेंथ्स पे भी अच्छे से फोकस करना। एंड गाइज, एक इंपॉर्टेंट डिटेल आज मैं तुम्हें इस वीडियो में बोलना चाहूंगा, वो ये है, बहुत सारे मटेरियल के पीछे मत भागो। एट मैक्स तुम्हें 3 या एट मैक्स 4 मॉक टेस्ट का सेट खरीद लेना चाहिए। ये मत करो कि तुम हर जगह से लेक्चर देख रहे हो, तुम हर जगह से टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, फ्री मॉक्स भी देने लग गए हो हर जगह के, बस टेस्ट कर रहे हो, या दोस्तों से बातें कर रहे हो कि इस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, उस तरीके से करना चाहिए। 100 यूट्यूब चैनल के स्ट्रैटेजी देख रहे हो, ऐसे मत करो। 3-4 लोगों के स्ट्रैटेजी अभी देख लो स्टार्ट में, तुम्हें पता चल जाएगा किसका स्ट्रैटेजी सेंस बना रहा है, एंड देन फॉलो जस्ट 1 और 2 पीपल फॉर द स्ट्रैटेजी पार्ट, 1 और 2 पीपल जस्ट फॉर द कंटेंट पार्ट, एंड बाकी तुम सेल्फ स्टडी पे अपना फोकस डालो, एंड उससे भी ज्यादा मॉक टेस्ट पे फोकस डालो। जितना तुम मॉक टेस्ट देख के अपनी गलतियों को फिगर आउट करोगे, उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, डिलीटेड सिलेबस को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दो, जितने जल्दी हो सकता है। अगेन, ये नहीं कि रश पे तुम सही से कंप्लीट ही ना करो, बट आई एम वेरी श्योर यू विल डू इट प्रॉपर्ली करना है, बट जस्ट मेक श्योर करो जितना जल्दी हो जाए, सो दैट तुम्हारा मॉक वाला साइकिल स्टार्ट हो जाए। जितना जल्दी तुम मॉक देना स्टार्ट कर दोगे, उतना ज्यादा चांसेस है कि यू विल बी एबल टू गेट अ हायर स्कोर। मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने 200 प्लस मॉक टेस्ट दिए थे। लाइक ऑफ कोर्स मेरे 7 सब्जेक्ट थे, तो ऑफ कोर्स यू नीड टू फैक्टर दैट इन एज वेल, बट मैंने बहुत सारे मॉक्स दिए थे जस्ट बिकॉज आई वाज प्लेंटी श्योर कि यार मेरे को फोड़ना ही पड़ेगा, सीयूटी इज माय मेन चांस। तुम लोग सबको भी ये रियलाइज करना पड़ेगा, तुमने बोर्ड एग्जाम में जो भी करा बहुत अच्छी बात है, अगर तुम उसमें 100% भी ले आते हो, दैट्स वेरी गुड, मतलब यू विल बी अपलॉडेड फॉर दैट। बट तुम्हें जो कॉलेज दिलाने वाला है, वो तो तुम्हारा सीयूटी करने वाला है। तो फॉर नाउ आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि अभी जाग जाओ, अपने बेस्ट एफर्ट्स डालो, एंड सीयूटी को फोड़ दो, ताकि एसआरसीसी के क्लॉक टावर के नीचे हम लोग सब साथ में फोटो ले रहे होंगे अगले इस साल जब तुम आ रहे होगे, राइट। सो ठीक है, फिर विद दैट आई गेस ऑल द बेस्ट गाइस। अभी तैयारी करते रहो अच्छे से, जो भी तुम्हें वीडियोस चाहिए, हेल्प चाहिए, उसके लिए हम वीडियोस और बनाएंगे। सो तुम कमेंट्स पे बता दो तुम्हें क्या चीज एक्जैक्टली चाहिए, ठीक है, एंड हम लोग उस पर वर्क स्टार्ट कर देंगे। तुम लोग टेंशन मत लो, वी आर देयर विथ यू थ्रू आउट द जर्नी, बस तुम्हें सपोर्ट करना है, एंड हम लोग तुम्हारी हेल्प करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट गाइस।